नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर यानी नॉर्थ 24 परगना के जो मेरे पीछे देख रहे हैं ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन, दरअसल ये बनगांव लोकसभा का सीट है और शांतनु ठाकुर जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं उनका संसदीय सीट है। दरअसल मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि अब से 24 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल में 7,66,00,000 के आसपास मतदाताओं का फाइनल वोटर ड्राफ्ट आना है और इस इलाके में हिंदू शरणार्थी, मुस्लिम शरणार्थी जो 1971 के बाद या फिर 2000 के आसपास आए, उनको लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के होने वाले इस एसआईआर में कितने लोगों के नाम कटेंगे, कितने मृत पाए गए, कितने दूसरे जगह के पाए गए और इस इलाके में क्या माहौल है लोगों के नागरिकता को लेकर के, क्योंकि इधर मतुआ संप्रदाय के लोग बहुत सारे रहते हैं और इन इलाकों में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत कैडरों का जो जमावड़ा है वो इन इलाकों में है। तो 24 घंटे पहले एसआईआर वोटर बैंक ड्राफ्ट के लिए हम आपको इन इलाकों में लाए हैं और पश्चिम बंगाल का माहौल क्या है 3 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में। तो क्या नाम हुआ सर आपका? हाँ जी, पुष्पेंद्र बनर्जी। तो बनर्जी साहब आप यहाँ रहते हैं, कितने सालों से हैं आप लोग? 6-7 साल। 6-7 साल। मूल तक कहाँ से हैं? मूल कोलकाता के हैं। कोलकाता से हैं। तो इधर आप? यहाँ ऐसा लगा कि गांव में रहेंगे, खुला वातावरण में। अच्छा। और पोल्यूशन थोड़ा कम होगा, इस कारण आ गए। तो हम लोग तो आए हैं कि वोटर लिस्ट आने वाला है, हाँ। ड्राफ्ट आने वाला है और इन इलाकों में शरणार्थियों को लेकर बहुत ज़्यादा पूरे देश में चर्चा है, हिंदू शरणार्थी, मुस्लिम शरणार्थी। तो क्या माहौल है इधर के लोगों में एसआईआर को लेकर? आप लोगों के नाम जुड़ गए या जो आपके जानने वाले हैं उनमें? असली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ का ठाकुर नगर का जो वातावरण है, इसमें राजनीति का उतना चढ़ाव उतार नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। लेकिन इतना तो है कि बॉर्डर इलाका है, घुसपैठ तो कुछ होता है, हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं। इस कारण ज़मीन के कुछ दाम जो हैं चल रहा था। अभी जो स्थिति है अभी ठीक है और कोई पैनिक स्थिति नहीं? पैनिक स्थिति कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ, राजनीतिक माहौल में जो होता रहता है हर समय वो तो चलता रहेगा। आम जनता में जो चढ़ाव उतार है वो नॉर्मली ठीक है। अब तक जो आने वाला है, जो हम लोग जो सोच रहे हैं कितना बाद जाएगा, कितना जो जाने वाला था वो चला गया। अच्छा, लोग चले गए? ज़्यादातर तो भाग गए जो भागने वाला था। अच्छा। कुछ जो हैं नहीं मिला पा रहे हैं। 2002 साल के जो वोटर लिस्ट में जो पिता माता के ये सब जो जिनका नहीं हो रहा था वो सब कुछ एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे थे। तो अब जो है स्थिति जो है नॉर्मली ठीक है, सामान्य है बोल सकते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। तो आप हिंदी आपने कहाँ से हैं? आप यहीं से हैं? मैं गोबरडांगा, अगला स्टेशन। अच्छा, तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और इधर इसलिए आए हैं, ये बनगांव और ठाकुर नगर की सबसे ज़्यादा चर्चा है कि जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आने वाला है 16 दिसंबर को, तो उसको लेकर स्थिति इधर क्या है? सामान्य है या लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे हिंदू शरणार्थी भी इधर हैं, मुस्लिम शरणार्थी भी हैं और पहचान का संकट है इधर लोगों के बीच में? नहीं, ऐसा नहीं है। जो 2002 का हिसाब से जो है यहाँ का स्थिति काफ़ी अच्छा है। हाँ, इतना ज़रूर है कुछ हिंदू शरणार्थी हमारे यहाँ जो आए हुए हैं उनको जो है ऑप्शन है उस सीए के माध्यम से ही उनको फिर दोबारा वोटर लिस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग 2002 के बाद आए हुए हैं उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको सीए के माध्यम से आना पड़ेगा। बाकी तकरीबन यहाँ के स्थायी बासिंदा है, इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं होंगे वोटर लिस्ट में। और ज़्यादा प्रभावित कौन है इधर, हिंदू या मुसलमान? इस एरिया में बनगांव लोकसभा में मैक्सिमम आपका हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान की संख्या कम है। कम है। तो ये बॉर्डर का इलाका है तो इधर अच्छा, इधर के लोग आए कब? ज़्यादातर 71 के पहले या 71 के आसपास या 2000 के आसपास? नहीं, 71 के बाद ही आए, 71 के पहले बहुत कम ही आए। ठीक है, तो ये 71 के बाद ही आए और 2000 के बाद तो काफ़ी आए। जब लेफ्ट की सरकार थी यहाँ, लेफ्ट की सरकार जब चल रही थी 34 साल में, उन्हें 10-15 साल तक ठीक ठाक रहा उनका। उसके बाद उन्होंने फिर देखा कि यहाँ का परमानेंट वोटर इनको वोट नहीं मिल रहा है, तो ये काम उन्होंने खूब बहुत अच्छा किया। तो ये जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी
कि सरकार पर कहा जाता है कि बीते 15 सालों में और ज़्यादा लोग आए या घुसपैठिए आए, ऐसा नहीं है? नहीं, और ज़्यादा लोग नहीं आया। स्पेशली 2014-15 में जब रोहिंग्या वाला इशू आया था, तब रोहिंग्या वाले बहुत ज़्यादा आए इधर, बांग्लादेश इन से। इलाकों में? हाँ, इन इलाकों में, स्पेशली साउथ 24 परगना है, नॉर्थ 24 परगना है, इधर नदिया है, मालदा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है। इस सेक्टर में ज़्यादातर पर वही लोग आए हैं अच्छा और वही लोग जो भाग रहे हैं अभी। अच्छा, तो लोग भाग रहे हैं, भाग रहे ऐसी हैं। सूचना है आप लोगों को कि? हाँ, काफ़ी सारे। आप हमारा इधर का लोकल न्यूज़ चैनल में देखिए, हर रोज का ये 1000, 1500, 2000 एक पोस्ट से निकल रहा है। तो इधर ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम प्रभावित हो रहे हैं, हिंदू भी प्रभावित हो रहे हैं? हाँ, मुस्लिम तो प्रभावित है जो अवैध तरीके से आए हुए हैं, मगर हिंदू जो आए हैं उनके लिए तो सीए का प्रोविजन रखा ही गया। भारतीय जनता पार्टी और शांतनु ठाकुर ठीक कर रहे हैं इधर? इधर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शांतनु जी हमारे। ठीक कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में क्या माहौल रहेगा इधर? पिछले बार भी हम यहाँ पे 2021 में 7 में से 6 सीट जीते थे। 7 में से 6 सीट जीते थे। अच्छा। और इस बार लग रहा है 7 में से 7 ही हम जीत के भेजेंगे विधानसभा में। चलिए, शुक्रिया। तो ये बनगांव लोकसभा का सीट है और बनगांव में 7 विधानसभा की सीट है, एक उसमें नदिया पड़ता है और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोटे में, और सारी सीटें इधर सुरक्षित है। जो बनगांव लोकसभा की सीट है वो भी एससी यानी शेड्यूल कास्ट के कोटे में आती है, तो इसीलिए मैं यहाँ से आपको रिपोर्ट दिखा रहा था। और आप हिंदी बुझेन? थोड़ा थोड़ा जानता है, ज़्यादा नहीं जानता है। तो कितने सालों से हैं आप यहाँ? हम यहाँ से मुजीबर से जो गंडगोल हुआ ना, इंदिरा गांधी ले आया था। अच्छा, इंदिरा गांधी लाई थी आपको? इंदिरा गांधी जब मुजीबर थाना का टाइम जो राइट हो गया, हाँ। वही टाइम से आया यहाँ पर। अच्छा, जब मुजीबुर रहमान थे बांग्लादेश में और जब वहाँ दंगे हो गए तब आप लोग आए यहाँ? तो लगता है कि 30 और 25, 55, 60 साल से आप लोग हैं। हम तो साल तो नहीं जानता है, उसको नहीं बोल रहा है कि टाइम का हम बोलता है वही टाइम। लोग वहाँ कहाँ से थे बांग्लादेश में? कहाँ से थे आप? बागेरहाट में, आगे बागेरहाट जे खुलना डिस्ट्रिक्ट बागेরহাট থানা ছিল। এখন তো বাগেরহাট জেলা হয়ে গেছে শুনছি, আর খুলনা डिस्ट्रिक्ट बागेरहाट ছিল আমার বাড়ি, ছালতলা গ্রাম। परिवार में यहाँ कौन कौन है? मेरा परिवार है, हम यहाँ पर जहाँ आया था, मेरा हस्बैंड है और मेरा सास है और हम है। और अभी तो सास तो चला गया, हस्बैंड तो चला गया। तो आपने शादी यहीं भारत आकर की थी? हाँ? नहीं, वहीं से? वहाँ से शादी हुआ, मुजीबर को हम वोट दिया। अच्छा, मुजीबुर रहमान को आपने वोट दिया? हम वोट देना है, সেই टाइम से हमार 16 साल है, मेरा बयस है 16 साल है। अच्छा, जब आप 16 साल की थी? हाँ। अच्छा, शुक्रिया। हाँ, तो अब यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम है आपका? हाँ, हमार 2000 नहीं 1956 साल से हमार वोट हुआ, और एरो पहला वोट हुआ हामादामा से, तुम्हार हासनाबाद लाइने, वहाँ से चला आया हमें अशोकनगर से वोट हुआ। 1995 साल से हमार वोट हुआ यहाँ से। 1995 से यहाँ है? हाँ। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने? मेरा दीपाली दे है। दीपाली दे। आप हिंदी थोड़ा बहुत जानते हैं? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप रॉय। तो थोड़ा सा इधर आइए। तो संदीप जी, हम लोग दिल्ली से हैं जी और ये जानने के लिए कि अब वोटर का ड्राफ्ट आने वाला है जी। SIR की प्रक्रिया में, तो कुछ जिलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित कहा जा रहा है कि इस ज़िले में लोगों को शंकाएं हैं। हम लोगों को भी लगता है कि 60 लाख 70 लाख या 7 करोड़ 66 लाख मतदाताओं में से बहुत सारे अगर वोटर कटेंगे तो इन इलाकों के कटेंगे। तो यहाँ का क्या माहौल है, क्या स्थिति है वोटर लिस्ट को? देखिए, काटेंगे तो जरूर, लेकिन उसके लिए बाकायदा जो केंद्र सरकार है उन्होंने जो अभी कानून पास किया, CA अमेंडमेंट एक्ट, CA, हाँ, उसके तहत सारे लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएंगे और उनका नाम भी वापस जाएंगे। अगर काट भी जाए SIR में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो गैजेट जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में आएगा, जो गैजेट नहीं पढ़ा उनको समझ में नहीं आएगा, तो पॉलिटिकली उनको ऑलरेडी भड़काएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें लोग कह रहे हैं कि इसकी कानूनी वैधता को लेकर, क्योंकि मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि मथुआ आयोग का गठन किया केंद्र सरकार ने, और सीए जब 2024 के पहले जो लोग आए उनको नागरिकता प्रमाण पत्र देने के लिए सीए लाया गया, और इस इलाकों में मथुआ संप्रदाय, मथुआ का जो मठ है वो धार्मिक कार्ड इशू कर रहे हैं और उनका बोर्ड भी कर रहा है इशू। तो लोग जो यहाँ पश्चिम बंगाल में वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो हिंदू शरणार्थी हैं जो यहाँ मथुआ कहे जाते हैं कि उनकी कानूनी वैधता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस वालों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया, कहा बीजेपी के वोटर को बढ़ाया जा रहा है। और देखिए 2014 तक जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो सीए अप्लाई कर सकते हो, कैपेबल है। और 14 के बाद 31 दिसंबर 2024 तक कोई भी रह सकता है यहाँ पे, जो ऐसे पासपोर्ट से आया, पासपोर्ट से नहीं आया, ऐसे भाग के आया, वो भी रह सकता है, क्योंकि गैजेट तो पड़े 2025 का, तब समझ में आएगा। जो पॉलिटिकली भड़काव है वो तो हर स्टेट में हर वक्त होते रहता है। और मैं क्योंकि एक मथुआ महासंघ का मैं प्रवक्ता हूँ, उस हिसाब से मुझे सब कुछ मालूम है। 2019 से इसके बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करते रहा, हम लोग गैजेट पढ़ते रहा, तो जो भी कुछ कह रहा है बाकी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब टिकेगा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, मथुआ संप्रदाय या मथुआ समुदाय के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने उस तरीके का काम नहीं किया जैसे केंद्र की बीजेपी सरकार कर रही है? देखिए ममता बनर्जी सबसे पहले 2005 में इसी भोटार के लिए आंदोलन किया था। हाँ जो बांग्लादेश से आए उनको यहाँ से हटाया जाए, इनका वोट काट दिया जाए, हाँ। ठीक है। और बाद में आके वो बोल रहा है जो कि जिसका पास आधार कार्ड आई कार्ड है वो भारत की नागरिक है। पता नहीं मुख्यमंत्री को अब क्या कहा जाता है, उनको खुद पता नहीं चलता है। 2010 में यही मथुआ समुदाय ने उन्हें संरक्षक घोषित किया जो बड़ी माँ थी। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल उनका आशीर्वाद से उन्होंने मुख्यमंत्री बना। बाद में उन्हीं का ही जो जनसमष्टियाँ है उनको ही विरोध कर रहा है ममता बनर्जी। इनका तो सुबह क्या कहते हैं, दोपहर को क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, उसका पार्टी के लोगों को भी पता नहीं है। लोगों ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के ही वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन उसमें तो बहुत सारे हम लोग हिंदू शरणार्थी, कुछ रेलवे किनारे गांव की भी तस्वीर हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ भी लोगों ने बताया कि वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज़ नहीं है और देखिए गैजेट के अनुसार सबके कट जाएंगे। मैं एक बिल्कुल अंदर की बात कर रहा हूँ, काट तो जाएंगे सबकी, ठीक है। जो हिंदू शरणार्थी है, अभी तो ये पहले तो अनुप्रवेशकारी था, ये भी तो इसको शरणार्थी बोला गया बाद में गैजेट के अनुसार। तो जो शरणार्थी है वो सीए करे और अपना वोटर लिस्ट में फिर नाम वापस लाए। और आपका समुदाय या आपका समाज 3 महीने के बाद चुनाव है, तो इधर जो डाटा है उसके मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ हो गया। 90% लोग वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो जितना उछाल कूद रहा है कूदने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना तक हम लोग कह सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी। क्या नाम बता? मेरा नाम संदीप रॉय। संदीप रॉय जी।